नमस्कार। तो आज हम एक बड़ी मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। सोचने वाले पहरेदार की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो सच में एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो सवाल सीधा सा है कि क्या बहुत ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग, खतरनाक हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और क्या पता, जवाब सुनकर हम सब हैरान रह जाएं। तो कहानी शुरू होती है एक कीमती घोड़े से। एक ऐसा घोड़ा जो अपने मालिक की जान था। तो होता यूं है कि एक आदमी था जिसके पास एक बेशकीमती घोड़ा था। अब वो उसे चाहता तो बहुत था, लेकिन एक डर उसे हमेशा सताता रहता था कि कहीं कोई उसका घोड़ा चुरा ना ले जाए। और बस इसी डर ने उसे एक, कह सकते हैं कि, बड़ा ही अनोखा हल निकालने पर मजबूर कर दिया। तो इस डर से निपटने के लिए मालिक ने एक बहुत ही अजीब सा हल निकाला। उसने एक ऐसा पहरेदार ढूंढा जो किसी भी आम पहरेदार जैसा नहीं था। वो था एक सोचने वाला पहरेदार। और जब मालिक ने उससे बात की तो उस पहरेदार ने क्या कहा पता है? उसने कहा, मैं रात भर सोता नहीं हूं, मुझे तो सोचने की आदत है। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूं। अब ये सुनकर तो मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा, अरे वाह, इससे बढ़िया पहरेदार तो मिल ही नहीं सकता। और यहीं से कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। देखिए, एक आम पहरेदार क्या करता है? वो जागता है, चोरों पर नजर रखता है ना? लेकिन ये जो हमारा सोचने वाला पहरेदार था, वो जाग तो रहा था, पर उसका ध्यान घोड़े पर नहीं, बल्कि कीलों और टूथपेस्ट जैसे फालतू के सवालों पर था। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा मजाक है। तो चलिए अब उस रात में चलते हैं जो सवालों से भरी हुई थी, और देखते हैं कि पहरेदार का ये सोचना उसे कहां तक ले गया। मालिक ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। घोड़े को एक कमरे में बंद किया, बढ़िया सा ताला लगाया और चाबी थमा दी इस नए पहरेदार को। उसे पूरी तसल्ली थी कि अब सब कुछ एकदम सेफ है। तो आधी रात को मालिक चेक करने गया कि भाई सब ठीक ठाक है या नहीं। उसने देखा कि पहरेदार तो गहरी सोच में डूबा हुआ है। मालिक ने पूछा तो पहरेदार ने सवाल किया, जब हम दीवार में कील ठोकते हैं तो वो जो मिट्टी निकलती है वो जाती कहाँ है? मालिक ये सुनकर मुस्कुरा दिया। चलो कम से कम जाग तो रहे। फिर कुछ घंटे और बीते। मालिक दोबारा गया। इस बार भी पहरेदार जाग रहा था और एक नए सवाल में खोया हुआ था। उसने पूछा, जब हम टूथपेस्ट को दबाते हैं तो पेस्ट बाहर ही क्यों आता है, अंदर क्यों नहीं चला जाता? मालिक को तो लगा कि वाह, क्या पहरेदार है, अपने काम में कितना डूबा हुआ है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां असली और आखिरी रहस्य सामने आने वाला था। सुबह के लगभग 4 बजे थे। मालिक आखिरी बार पहरेदार के पास गया तो पहरेदार ने कहा कि वो एक बहुत ही ज्यादा गंभीर मामले पर सोच रहा है। अब मालिक की भी उत्सुकता बढ़ गई कि भाई ऐसा क्या गंभीर मामला है। और वो गंभीर सवाल था, मैं पूरी रात यहीं था, एक पल के लिए भी नहीं सोया, कमरा भी बंद था, तो फिर घोड़ा गायब कैसे हो गया? सोचिए, पहरेदार अपने फालतू के सवालों में इतना ज्यादा खो गया कि जिस एक काम के लिए उसे रखा गया था वही करना भूल गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली सबक है क्या? ये कहानी हमें व्यर्थ चिंतन के बारे में बताती है, मतलब फालतू की सोच। आज की भाषा में इसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम ऐसे विचारों में इतना ज्यादा उलझ जाएं जिनका हमारे असली मकसद से कोई लेना देना ही नहीं है, और इस चक्कर में जो असल काम है वही भूल जाएं। तो इस कहानी का निचोड़ यही है कि असली खतरा उस पहरेदार की तरह सिर्फ सोचते रहे जाने में है। जब हम गैर जरूरी बातों में उलझे रहते हैं तो जो जीवन का असली मकसद है वो हाथ से फिसल जाता है। और होता क्या है, हम बिना किसी तरक्की के एक ही गोल गोल चक्कर में घूमते रहते हैं, ठीक उस पहरेदार की तरह जो पूरी रात जागा तो सही पर हासिल कुछ नहीं कर पाया। और ये कहानी हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारे अपने जीवन का वो कीमती घोड़ा क्या है, वो कौन सी सबसे जरूरी चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी छोटे मोटे सवालों में उलझकर उसे ही खो रहे हैं।